हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ्स का सेट्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका फोर्थ पार्ट है। जो एनसीईआरटी 1.3 हमने वो आधी कवर की थी लास्ट वीडियो में हमने थर्ड पार्ट में। तो अब हम यहाँ 3 डेफिनेशन कवर करेंगे, 4 डेफिनेशन, फिर हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरवल्स ऑफ सबसेट आर। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी खुद कर सकते हैं। देखिए इंटरवल्स के हमारे पास 4 टाइप होती हैं। एक होता है क्लोज, सेकेंड होता है ओपन, थर्ड वन इज सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। इसी का पार्ट है सेमी ओपन। तो ये मतलब टोटल 4 मान लेते हैं, लेकिन टोटल हम होते 3 ही हैं, लेकिन क्लोज, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, तो 4 हमारे पास कवर हो जाते हैं। इसकी ये आइडेंटिफिकेशन मतलब नोटेशन है 1 3। ओपन की हमारे पास ये होती है 1 3, सेमी क्लोज की ये होगी 1 3 और सेमी ओपन की 1 3। देखिए इंटरवल्स का यूज होता है नंबर लाइन पर किसी एक पार्ट, किसी एक हिस्से को, किसी एक एरिया को शो करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। अब इंटरवल्स को हम किस किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो ब्रैकेट्स में करते हैं, दूसरा हम करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे देखो कैसे करेंगे, तीनों बता रहा हूँ मैं आपको, ब्रैकेट्स, नंबर लाइन और सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बच्चों? ब्रैकेट्स, नंबर लाइन, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1 2 और 3। अब आपको 1 और 3 के पार्ट को शो करना है नंबर लाइन पे। रियल नंबर लाइन पे काम करता है, देखना सेट ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो 1 को क्लोज कर दो और 2 को क्लोज कर दो, जैसे डार्क कर दो। अगर क्लोज है ना तो 1 और 3 को डार्क कर दो और इस लाइन को भी डार्क कर दो आप, ठीक है। इस लाइन को क्या कर दो आप? डार्क कर दो। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 1,3। ऐसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसको, 1,3। और ओपन करना हो तो ओपन के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लो ये है 0 1 2 3, तो ओपन, इसका मतलब पता है क्या होता है बच्चों 1,3 का? कि इस इंटरवल में 1 इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा, और 1 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो 1 और 3 के बीच में लाई करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या कहता है? 1 को ऐसे ये ओपन कर लो, 3 को ये ओपन कर लो और बीच वाले को डार्क कर दो। 1 को ओपन, 3 को ओपन और बीच। इसका मतलब ये होगा कि 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। 1 से जस्ट आगे मतलब 1.00001 भी इंक्लूड हो जाएगा, बट 1 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। 1 और 3 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं 1.1 1.2 1.001 वो सब इंक्लूड होंगे, बस 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड वन इज सेमी क्लोज। आप समझ गए होंगे, आप सेमी क्लोज बना सकते हो। आप सेमी क्लोज की नंबर लाइन ये 1 है, मान लो ये 3 है, तो 1 पे क्लोज है तो 1 को डार्क कर दो, 3 पे ओपन है, इसको ये ओपन, इस तरह का सर्कल बना लो और बीच वाले को डार्क कर दो। तो ये हो गया नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना। इज इट क्लियर? सेमी ओपन क्या होता है? सेमी ओपन इसको बोलते हैं। सेमी ओपन में ये 1 और ये 3, तो 1 को तो आप ओपन कर लो और 3 को क्लोज कर लो और ये बन जाएगा मेरा क्या हो? सेमी ओपन की नंबर लाइन तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से शो करते हैं, x सच दैट, ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 और 3, तो 1 3 ये करेगा नंबर लाइन रियल में बिलोंग। तो 1 और 3 इसका मतलब 1 से ग्रेटर, 1 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? 1 को इंक्लूड कर रहे हैं क्लोज में, तो यहाँ ये इक्वल लग जाएगा, ध्यान रखना। जब इक्वल लग गया इसका मतलब इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x सच दैट, ये है 1 और 3 ओपन, तो ओपन क्या हो जाएगा? 1 x 3, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है 1 और 3 ओपन है तो 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सारे इंक्लूड होंगे। 1 क्लोज है, 3 ओपन है, 1 क्लोज है तो 1 ये इक्वल लग जाएगा 3 और x बिलोंग्स टू r। तो 1 पे क्लोज रहेगा, इसको इक्वल लगाएंगे, जहाँ क्लोज होगा वहाँ इक्वल, जहाँ पर क्लोज नहीं होगा वहाँ ओपन, ठीक है। और फोर्थ वन इज x सच दैट 1 x 3 x बिलोंग्स टू r। इट मीन्स 3 क्लोज है, 1 ओपन है, तो 1 आएगा 3 नहीं आएगा, तो 1 नहीं आएगा 3 आएगा, तो 3 आएगा 3 पे ये लगा दो, ठीक है। तो ये था इंटरवल्स को ब्रैकेट में शो करना, इंटरवल्स को नंबर लाइन पे शो करना, इंटरवल्स को
सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना। तो ये हमारा था इंटरवल्स की डेफिनेशन। अगर आपको ये चारों क्लियर हो गए तो अब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो बच्चों अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको पावर सेट करवाता हूँ। पावर सेट क्या होता है तो बच्चों अब हम करते हैं ये पावर सेट। देखो पावर सेट का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए गिवन है 1 2, अगर आपसे मैं कहता हूँ सबसेट बनाओ तो सबसेट क्या क्या बनेंगे इसके 1 2 1 2, एक तो ये बनेंगे, 3 बनेंगे, हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो 3 तो ये हो गए, और क्या है इसके अंदर कुछ नहीं, और कुछ नहीं को हम क्या बोलते हैं 5। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट हो गए 4। अब पावर सेट क्या कहते हैं, पावर सेट इसको बोलते हैं बेटा पावर सेट, यानी जितने भी आपने सबसेट बनाए उन सभी का क्या कर लो कलेक्शन कर लो, क्या कर लो कलेक्शन। तो लो अब हमारे पास ये क्या बन गया पावर सेट, P ऑफ A बन गया, रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। 5 इसके कितने सबसेट बनेंगे बताओ। 5 मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 0 एलिमेंट है, यानी इसका मतलब ये है, ये दोनों बातें सेम है। तो 2 रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1 बनेगा, और 1 क्या बनेगा वो खुद ही होगा इसका सबसेट। तो 5 का सबसेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो खुद हो जाएगा इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 2 डेफिनेशन हमने कवर की, इंटरवल्स की और पावर सेट की। अब आता है कंपेरेबल और यूनिवर्सल। देखिए कंपेरेबल तो काफ़ी आसान है, मैं एक बार पहले कंपेरेबल बता देता हूँ। कंपेरेबल सेट्स का मतलब क्या होता है, इफ़ सेट ए एंड बी आर कंपेरेबल, सेट ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट इफ़ ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, या तो ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वर्क करती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा इधर ए, इधर आएगा इधर ए सबसेट बी और बी सबसेट, यानी ए और बी में से कोई एक दूसरे का सबसेट होना जरूरी है। तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे हमारे कंपेरेबल सेट। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास छोटी छोटी डेफिनेशन थी 2-3। तो लास्ट कवर करता हूँ बेटा मैं यूनिवर्सल सेट की। कौन सी है, देखिए यूनिवर्सल नाम से ही पता लग रहा है आपको यूनिवर्सल सेट का। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज उसमें ऑपरेशंस आते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन, उसी के रिगार्डिंग ये है। देखो कैसे करना है, मान लो एक सेट ए गिवन है 1 2 3, एक सेट बी गिवन है 2 4 5, एक सेट सी गिवन है 1 2 7, ठीक है। When all the sets under consideration are subset of a larger set, then this larger set is called universal। यानी कि एक ऐसा बड़ा सेट कि जितने भी हमारे पास ये सेट हैं ये उस बड़े सेट के क्या होंगे सबसेट होंगे। तो एक बड़ा सेट बना रहा हूँ मैं आपके पास यहाँ पे जो उसके सबसेट हों। देखो 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 और 7, ठीक है। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो इसको आप यूनिवर्सल सेट कह सकते हो, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल को इस पैटर्न से, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऐसा सबसेट बना लो जो उन सभी सबसेट को कवर करता हो। जैसे मान लो आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है और ये पेन पेंसिल स्केल वगैरह लगा सकते हो, यानी कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। तो उसको हम क्या कह देंगे, हम यूनिवर्सल। ज्योमेट्री बॉक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू कवर दिस यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो उससे आप कवर कर सकते हो। ये छोटे छोटे सेट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये सारे इसी का पार्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज के जो लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो कवर कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर किए थे, नेक्स्ट में अब कवर कर लेता हूँ। तो बच्चों 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। 4th क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, कि इसके हमने क्या करने हैं, जितने भी सबसेट हैं वो सारे के सारे सबसेट बनाने हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले तो ये खुद बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाएगा, एक 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 सबसेट बन जाएंगे इसके। इसका पावर सेट बनाना हो तो इसके बाहर एक और लगा दो, ये क्या बन जाएगा पावर सेट। कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इट मीन्स 8। तो पहला तो 1, फिर दूसरा 2, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था 3, ये हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 2 3, फिर हो जाएगा 1 3, और देन 1 2 3, और अगला क्या आएगा 5। तो टोटल 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 का तो 5 रहेगा, एक जो 5 होता है उसका सबसेट तो हमारा क्या रहेगा 5 ही रहेगा।
अब बारी आती है मैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हमने रब कर दिया 6, 12 -3 से लेकर 0 जो भी होगा और 6 से लेकर 12। एक बार आप देख लेना, कोई इशू नहीं है। तो ये इनका हमने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। यानी ए क्या है, 5 है। क्या बनाना है, पावर सेट। पावर सेट के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, सबसेट। सबसेट क्या होता है, 5 का सबसेट तो 5 होता है, 5 का सबसेट 5 होगा, ठीक है। अब यानी कुछ नहीं है उसके अंदर, सबसेट एक ही बनेगा ना उसका। अब पावर सेट क्या कहता है कि जो भी सबसेट आपने बनाए उसको ये कर दो, ठीक है, कलेक्शन कर लो। तो अब कह रहा है पावर सेट ऑफ ए, कितने एलिमेंट हैं उसमें, एक एलिमेंट है। एलिमेंट एक होगा, ध्यान रखना उसके अंदर, क्योंकि पावर सेट होता है पहले सबसेट बनाओ फिर उसका पावर सेट बनाओ। तो 5 बनाया फिर इसका पावर सेट बनाया। उसके बाद है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स। इसके इंटरवल तैयार करने हैं, ब्रैकेट -4 और 6। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, तो इट मीन्स यहाँ ओपन रहेगा, इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, यहाँ क्लोज रहेगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, दोनों पे क्लोज आ जाएगा 3 से 4। अभी आपको समझाया था, काफ़ी अच्छे से आपके कवर हो गए होंगे। अब तो क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे अगर वो बातें क्लियर है तो, ठीक है। जहाँ इक्वल होता है वहाँ क्लोज आएगा, जहाँ खुला होता है ओपन, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। अब टर्न आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट डाउन द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। बड़ा आसान है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, x सच दैट -3 x 0 ओपन है, ओपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, राइट। ये ओपन, अगर एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, x सच दैट -6 क्लोज में क्या लग जाएगा, इक्वल लग जाएगा, और x बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। अब इसके 2 क्वेश्चन हैं, 8th और 9th, मैं वो और कवर कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हमारे पास, 8th और 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि किस इन दोनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाओ। अब यूनिवर्सल सेट आपने क्या बनाना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक पार्ट है ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो हम इन दोनों का एक ही आंसर बनेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। यानी एक प्लेन सरफेस पे जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सब का सेट है, उसी का तो पार्ट होता है ये राइट ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। इतना क्लियर हुआ कि जितने भी हमारे पास क्या होंगे ट्राइंगल्स हैं उन सब का सेट होगा, उसका पार्ट क्या होगा, राइट ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसी के ये दोनों पार्ट, ये हमारे पास एक ऐसा प्लेन है जिसपे सारे ट्राइंगल्स लाई करते हैं, उसका ये पार्ट है एक, ठीक है। 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, ये कह रहा है ये 3 सेट हैं। इन चारों में से एक यूनिवर्सल सेट देखना है, बनाना है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि वो सेट जो, यानी जितने भी सेट है तीनों उसके सब सेट हों। तो 1 3 5 यहाँ आ रहा है, 1 3 5, 2 4 6 भी है, 2 4 6 8 नहीं यहाँ पे, ये वाला हमारा यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जहाँ 8 है ये देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी 1 3 5 1 3 5, 2 4 6 2 4 6, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। तो ये एक ऐसा है हमारे पास ट्राइंगल, सॉरी एक ऐसा सेट है जो हमारे पास इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ABC ये तीनों सेट इस थर्ड वाले का सबसेट हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें गायब है 0, तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, छोटी वीडियो बनाई हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक्स कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन। तब तक के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहना। जय हिंद।